प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अर्थात पीपीसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसके नाम से विदित है, उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताने वाला वक्र। उदाहरण के लिए माना कि आपके पास में एक खेत, आप चाहें तो पूरे खेत में गेहूँ उगा सकते हैं। अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आधे खेत में गेहूँ और आधे खेत में सब्जियां उगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 90% में सब्जियां और केवल 10% में गेहूँ। इस प्रकार अपने खेत में दो वस्तुओं के मध्य एक वस्तु का उत्पादन घटाकर दूसरे का बढ़ाकर आप उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है सरल उदाहरण से आप उत्पादन संभावना वक्र को समझ गए होंगे। यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था की मूल समस्याओं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए आदि के निर्णय लेने में पीपीसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए पीपीसी का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। पीपीसी की आकृति मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। नतोदर यानी कि अभी आपको चित्र दिखाया जाएगा जिससे आप समझ जाएं, जिसका अर्थ है कि एक प्रकार की वस्तु की उत्पादन की ज़्यादा इकाइयाँ प्राप्त करने पर दूसरी वस्तु की उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित है। जैसे कि हमारे उदाहरण में खेत का आकार सीमित था, तकनीकी दशाएं भी स्थिर थी। ज्यों ज्यों एक वस्तु के उत्पादन को हम बढ़ाते हैं त्यों त्यों दूसरी वस्तु का उत्पादन घटता जाता है, उसका हमें त्याग करना होता है। क्योंकि साधनों की कुशलता और योग्यता भी भिन्न होती है। इस पंक्ति का ये अर्थ हुआ कि आपका जो खेत है, जरूरी नहीं है कि वो सब्जियों को उगाने में भी उतना ही कुशल है जितना कि गेहूँ उगाने में। उसकी योग्यता अलग अलग हो सकती है। अतः ये जो पीपीसी है, जिसका कि दूसरा नाम रूपांतरण वक्र भी है, इस पर x वस्तु से y वस्तु के रूपांतरण यानी परिवर्तन की सीमांत प्रतिस्थापन दर डेल्टा y बटा डेल्टा x बढ़ती हुई होती है। विद्यार्थियों, ये जो सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी एक के स्थान पर दूसरी वस्तु लेना, इसे अवसर लागत भी कहते हैं और इस दर को अवसर लागत की सीमांत दर भी कहा जाता है। ये चित्र जिसमें y अक्ष और x अक्ष तक A, B, C, D, E इन विभिन्न संयोगों को बताने वाला एक नतोदर। देखिए बच्चों, ये आकार नतोदर कहलाता है, जहाँ पर x अक्ष पर आपने पूंजीगत वस्तुएं ली हैं और y अक्ष पर आप उपभोग वस्तुएं ले रहे हैं। हम टेबल में देखते हैं कि संयोग A पर समस्त साधन 4 लगाने पर उपभोग वस्तुएं 100 और पूंजीगत वस्तुएं 0, जहाँ पर कोई भी साधन नहीं लगा रहे हैं। ये y अक्ष के पास में आप A देख रहे हैं, यहाँ पर 100 उत्पादन दिख रहा है। इसी प्रकार से B स्थिति पर टेबल में देखने पर 70 तो उपभोग वस्तुएं और 20 पूंजीगत वस्तुएं हैं। C बिंदु पर हैं और D बिंदु पर 40 उपभोग 30 पूंजीगत वस्तुएं। E बिंदु पर उपभोग वस्तुओं का उत्पादन 0 हो गया है और सारे के सारे 4 के 4 संसाधन पूंजीगत वस्तुओं में लगाए जा रहे हैं। बिंदु E पर हैं जो x अक्ष पर स्थित है और यहाँ पर 40 पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तब हम ये कह सकते हैं
कि एक व्यक्ति अपने समस्त संसाधन जिनकी संख्या 4 है उनको लगाकर या तो ए बिंदु पर रह सकता है या बी पर, सी पर, डी पर या ई पर। इन सारे बिंदुओं को मिलाने पर ये जो वक्र बना यह उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताता है। अतः ये उत्पादन संभावना वक्र हो गया। साथ ही ए से जब हम बी पर आते हैं तब उपभोग वस्तुओं की कुछ संख्याएं पूंजीगत वस्तुओं में रूपांतरित हो जाती हैं। अतः इस वक्र को रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। साथ ही जब आप पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपभोग वस्तुओं की कुछ मात्रा का त्याग करते हैं तब एक अवसर प्राप्त होने में दूसरा अवसर खो दिया जाता है। अतः इसे अवसर वक्र भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं FGH 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु हमारे PPC के बाहर हैं, उत्पादन संभावना वक्र के बाहर हैं। अतः इन्हें लिखा गया है अप्राप्य बिंदु। आप अपने सीमित साधनों में F या G या H तक नहीं पहुंच सकते हो। साथ ही 2 बिंदु I और J हैं जो PPC के अंदर स्थित हैं। ये I और J संसाधनों के पूर्ण उपयोग को नहीं बताते हैं। यहाँ संसाधनों का कम उपयोग हो रहा है। अतः कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र I या J पर उत्पादन न करके A, B, C, D, E में से किसी संयोग पर ही उत्पादन करेगा, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र पर ही उत्पादन करेगा। तो ये देख लीजिए, ये उत्पादन संभावना अनुसूची यानी कि टेबल है, उसके नीचे उत्पादन संभावना वक्र का चित्र भी आपको दिख रहा होगा। अब इसकी भूमिका पर आते हैं। उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था की मूल समस्याओं, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्पादन संभावना वक्र उपलब्ध संसाधनों तथा दी हुई उत्पादन तकनीक पर 2 वस्तुओं X और Y के उत्पादन के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों या संभावनाओं को बताता है। अर्थशास्त्री इसे उत्पादन संभावना सीमा रेखा अथवा रूपांतरण रेखा या ट्रांसफॉर्मेशन वक्र भी कह कर पुकारते हैं। और सरल भाषा में हम कह सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र यह मानकर चलता है कि उपलब्ध समस्त संसाधन पूर्णतया कुशलता से उपयोग किए जा रहे हैं तथा तकनीकी दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन दोनों चीज़ों को फिर से समझें। हमारी 2 मान्यता हो गई, जैसे कि किसी भी आर्थिक सिद्धांत या मॉडल की कुछ मान्यताएं होती हैं। यहाँ पर 2 मान्यताएं हो गई। नंबर 1, उत्पादन के साधन पूर्ण कुशलता से काम में लिए जा रहे हैं। दूसरा, तकनीकी दशाएं स्थिर हैं, यानी टेक्नोलॉजी स्थिर है। अगर ये दोनों मान्यताएं पूर्ण होती हैं तो 2 वस्तुओं यानी कि X वस्तु और Y वस्तु को उत्पादित करने के लिए कितने वैकल्पिक संयोग प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे चित्र में A, B, C, D, E 5 विकल्प हैं। जब अर्थव्यवस्था की प्रकृति और समाज की आवश्यकताओं के आधार पर यह तय हो जाता है कि क्या क्या उत्पादन करना है, उपभोग वस्तुओं का करना है अथवा पूंजीगत वस्तुओं का, अथवा कितना कितना करना है, तो उसके उपरांत उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से उत्पादन के विभिन्न संभावित संयोगों की मदद से उत्पादन की मात्राओं के निर्णय लेने में सहयोग मिलता है। अब इसी बात को पुनः चित्र पर समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब ये सोच लिया गया कि समाज के लिए उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों बनानी है, तो अब कितनी तो उपभोग वस्तु बनानी है और कितनी पूंजीगत वस्तु, यानी कि हमारे जो समस्त संसाधन 4 हैं उसमें से 3 उपभोग में लगाने हैं, 1 पूंजी में, अथवा दोनों में 2-2 या
उपभोग में 1, पूंजी में 3, या उपभोग का कुछ भी उत्पादन नहीं करना, केवल पूंजी का ही उत्पादन करना है। इस प्रकार से हम ए या बी या सी या डी या ई में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो उत्पादन क्या और कितना किया जाए, इसका ज्ञान हमें उत्पादन संभावना वक्र से हो सकता है। अब जैसा कि हमने कह दिया कि इस एक उत्पादन संभावना वक्र पर तकनीक का स्तर स्थिर है। अब यदि तकनीक का स्तर बदल जाए तब क्या होगा? तब अगर तकनीक के स्तर में सुधार हुआ तो पीपीसी वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका अध्ययन हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। आशा है आपको उत्पादन संभावना वक्र समझ आया होगा। विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैंने कोशिश की है कि पिक्चर क्वालिटी स्पष्ट रहे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।